अभी रिसेंटली ऐसा किसी दिन हुआ, बहुत बहुत जबरदस्त फॉल था उस दिन मार्केट के अंदर। आई थिंक शंकर Yeah. से 2-2.5% के आसपास शायद निफ्टी जो है वो नीचे आया था उस दिन। एग्जैक्टली ऐसा ही पोर्टफोलियो ऐसा ही कह रहा था। बिल्कुल आपके साथ हुआ है क्या? 15% down in a single day has happened thrice with Hi Shankar. Hi Neeraj. Welcome to Power of Money. Hi Anvi. हाय एनवी, कैसे हैं आप? Very good, very good. Today I'm especially excited to host you because we're trying a format which has never been tried before. So essentially what we're going to be doing today is we're going to be reviewing some finance memes. लेट्स डू इट। खत्म। ये तो एक्चुअली में ही है कि कहीं कुछ भी हो जाए, ट्रम्प और इजराइल क्या कर रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो जो है वो सफर कर रहा है। कहीं भी कुछ भी हो जाए, हाँ, पुतिन और यूक्रेन वाली जो लड़ाई हुई इसमें भी हमने सफर किया। एंड आई थिंक ये तो है ही। और पता है क्या है, ये एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट का ना फीचर है, इट्स नॉट अ बग। एंड हम लोग ऑनेस्टली, बहुत लोग जो है वो वेट करते रहते हैं कि डिक्लाइन आएगा, क्राइसिस आएगा, हम इन्वेस्ट करेंगे। खैर, मैं एक बात इसमें, मॉर्गन हाउसल एक बात बोलते हैं कि जितने भी पास्ट क्राइसिस है ना, वो अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते हैं। अगर आज मैं किसी को बोलूं कि अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दूं और आप 2020 में जा पाए, तो आप इन्वेस्ट करेंगे क्या? 2020 में कोविड का वो उस दिन फॉल आया था, या 2008 का जब फॉल आया था, 2007-8 को, सब रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी जब Yeah. क्राइसिस चल रहा हो ना, सबके हाथ कांपते, बाय बटन दबाते हुए, Yeah. राइट? तो ये होता ही है कि वर्ल्ड में कुछ भी हो, हमारा हम्म। पोर्टफोलियो गिरता है। बट अगेन, ये एक फीचर है मार्केट का जो हर बार आपको एक पॉइंट दे रहा होता है कि आप अगर कुछ लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपना अपॉर्चुनिटी फंड लगाना चाहते हो, तो लगा सकते हो। बट यस, जब ये फेज चल रहा होता है, ये बहुत पेनफुल होता है। Yeah. رقصة تانية رقصة البطريق ولا سرقة في مال يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة حلو yes I can totally relate to it कि पोर्टफोलियो भगवान की दुआ से भी 40% डाउन तो नहीं हुआ है, बट यस, फीलिंग एग्जैक्टली यही है। But any funds, like if you could share maybe one or two fund names where you have invested during this market fall. तो इस समय मुझे जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई ना, वो आई मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF मैंने बहुत ज़्यादा लिया। और इवन उसका जो एक फंड भी है, कोटक का निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड है, मैंने इन दोनों में अच्छी खासी पोजीशन जो है वो बनाई है ड्यूरिंग दिस फॉल। और वो मैंने, ऐसा नहीं है कि ये वॉर के टाइम पे बनानी शुरू करी, मैंने उससे पहले ही एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया था। उसका मुझे जो वैल्यूएशन लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। और अपने शायद 10 साल से, अगर मैं उसका 10 साल का डेटा कंपेयर करूं, तो पी रेशियो जो है वो 10 ईयर लो के आसपास जो है वो चल रहा था। सेकेंडली, मैंने आईटी इंडेक्स के अंदर इस समय इन्वेस्ट किया, क्योंकि अगेन वो कॉन्ट्रेरियन बेट है, बहुत ज़्यादा जो है आईटी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एआई के आने से सारी हमारी टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो खत्म हो जाएंगी, रास्ते ढूंढ ही लेंगी कहीं ना कहीं से। एक ये, और एक मैंने एफएमसीजी ईटीएफ को भी थोड़ा सा ध्यान दिया। ये भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर भी इम्पैक्ट आया है, रिसेंटली काफ़ी नेगेटिव गया है ये 3 ऐसी चीज़ें मुझे लगी जो इंडेक्स की फॉर्म में मैंने, जहाँ पे जो है वो अपना यही वाला डांस करते करते कुछ अपॉर्चुनिटी फंड्स जो है वो डालने शुरू किए हैं। मैंने भी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट किया था। जस्ट अ वेरी क्विक लाइन दैट जनरली द निफ्टी नेक्स्ट 50 इज एट अ प्रीमियम टू द निफ्टी 50। तो अगर आप उसका दोनों का अगर आप ग्राफ डालेंगे पी रेशियो का, यू विल सी दैट द नेक्स्ट 50 इज ऑलवेज अबव द निफ्टी। This is over the last 20 years. But now there's a massive discount for the Nifty Next 50 as compared to the Nifty 50. So even I put in some lump sum money, although I almost never put lump sum money, but I also invested some lump sum money during this period in the Nifty Next 50. I've also invested in Nifty Next 50 ka ETF. क्या So बात है? Okay. that's the strike on all three. Great. Yeah, we should all dance this. ये वाला कौन सा गाना है? ये शेर बड़ों वाला। फ्लिपराची। सब ठीक हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो गया प्यार। मेरा खेल खत्म हो गया प्यार। अभी रिसेंटली ऐसा किसी दिन हुआ, बहुत बहुत जबरदस्त फॉल था उस दिन मार्केट के अंदर। आई थिंक शंकर से 2-2.5% के आसपास शायद निफ्टी जो है वो नीचे आया था उस दिन। एग्जैक्टली ऐसा ही पोर्टफोलियो ऐसा ही कह रहा था। बिल्कुल। Have you guys ever had a situation जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो एक दिन में 15% गिर गया?
एक दिन में 15% तो खैर बाय गॉड्स ग्रेस नहीं गिरा है कभी भी, और अरे ना यार, ही गिरे तो ज्यादा अच्छा है, राइट? आपके साथ हुआ है क्या? 15% down in a single day has happened thrice with me. तो सर आप वो वाली क्लासेस देते हो जिसमें वो जलते हुए कोयले के ऊपर चल के जाते हैं लोग? हाँ, वो करना चाहिए, मतलब चलने क्या जरूरत है, एकदम रेंगते हुए, लेटते हुए, मतलब वैसे हालत में बिल्कुल। गले गले लगाते हुए कोयले को जाना है ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो सो हालत थी, मेरे बट पोर्टफोलियो को क्या चीज़ें बचा लेती हैं, एक तो अगेन एक बहुत बड़ा लार्ज चंक जो है वो आर्बिट्राज फंड में रखा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट गिरती भी है तो मैं अगर अपने पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखूं तो वो आर्बिट्राज फंड जो है वो बिल्कुल हिलते भी नहीं है स्टॉक मार्केट के बहुत गिरने से भी, राइट? दूसरा थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर और जो यूएस की इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को एक बुरे दिन पे भी इतना नहीं गिरने देती जितना निफ्टी 50 जो है वो गिर रही होती है, या ओवरऑल हमारी मार्केट जो है वो गिर रही होती है। فليب براح شيخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي ओह माय गॉड मैंने तो ठक्कर साहब को इमेजिन कर लिया ऐसे डांस करते हुए। आई थिंक इसमें ना ठक्कर साहब को फेस लगाना चाहिए हमें। अब लोग इस समय वेट कर रहे होंगे अभी मेरे ख्याल से मार्च का जब उनका वो फैक्ट शीट आएगा जो मंथली उनका डिस्क्लोजर्स आते हैं, तो उसमें वो लोग वेट कर रहे होंगे कि कैसे उन्होंने जो है अपना इतना बड़ा जो कैश Yeah. चेस्ट बना के रखा हुआ था उसको वो कैसे जो है वो डिप्लॉय करते हैं। एंड पता है ये आज मुझे बता रहा था कि शायद लाइक राजीव ठक्कर हैड सेड समवेयर या फिर कोई ऐसे लाइक ग्रेपवाइन न्यूज़ है दैट ही इज फाइनली गोइंग टू बी डिप्लॉयिंग इस डिप में अ लॉट ऑफ दैट कैश। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली देखो ना कितनी बड़ी आयरनी है, जब वो कैश मेंटेन रखते हैं लोग कितना मजाक उड़ाते हैं उनका। कोई ने Yeah. बोलता है ये तो डेट फंड बन गया है, ये अपना जो है वो हाइब्रिड फंड बन चुका है, और अब लोग इस समय कितना उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो कैश बचा के रखा हुआ था। तो People मैं अगर love अपनी to, पर्सनल I have seen like people love talking about Parag Parikh FlexiCap Fund. Like मैं कुछ महीने पहले I was watching a lot of videos that has the size become too big. Of course, like they won't be able to take positions in mid caps and small caps now. It's become a large cap fund only with so much cash holding. And yet the AUM of Parag Parikh has grown by 50% in the last 1 year. So people are also investing there. Yeah. राइट एंड दे आर शोइंग रिजल्ट्स ऑल्सो, और उनका रिजल्ट जो मैं समझ पाया ना, आई थिंक मैंने और शंकर सर ने भी डिस्कस किया था, उनका रिजल्ट जो है वो कभी भी ऐसे नहीं आता कि वो ऊपर कितना जा रहे हैं, वो गिरते समय कितना कम गिरते हैं वो उनको एक अच्छा बेस दे देता है ऊपर उठने के लिए। एंड आई थिंक ये उनके लिए जो है वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। एंड on this cash of keeping 25,000 crores का cash, I think it's a function of one or two things. One is उनको हो सकता है उस टाइम पे opportunities ना मिले, so that's one way of looking at it. तो कुछ expensive होता है तो एक अच्छा value investor वो होता है जो he doesn't do anything, he just sits on it, saying that I'm happier with this 7-8% जो मुझे treasury दे रहा है on my cash rather than risking it. So ultimately investing is nothing but a risk reward ratio. So I think what's important is जब आप किसी mutual fund में invest करते हैं ना, I always tell people that you have to trust the fund manager. That's effectively what you're doing when you put it into a mutual fund. That आप वो जो fund manager है उसका जो expertise है, उसका जो research है, उसका strategy है, उसको आप kind of trust कर रहे हैं, and that is what the end game is. So if you can find mutual fund managers who are good, who have consistently been good, then वो आपको काफी दूर तक लेके जा सकते हैं, for many years actually. Any fund, Shankar, that you have invested in, like mainly because you really like the fund manager? There is obviously Parag Parikh FlexiCap, so this is one. The other one is funds by Nippon, so Nippon Large Cap, for example. This is by a gentleman named Sailesh Rajbhan, who's good at this. Bandhan Small Cap, so that's by Mr. Gurmani. Yeah, and earlier Mirai Asset used to have Mr. Surana, so again that used to work pretty well. So these are some of the ones I read, and of course Naren Shankar from ICICI Prudential. So उनका वो balance advantage fund पे रखा हुआ। देखिए भूषण जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। शंकर सर, फंड मैनेजर कौन है यहाँ पे, ये बताओ आप मुझे। पहला कौन आपके माइंड में है, ऐसा कौन सा वाला फंड आपके माइंड में है जो ये कह रहे हैं सब धीरे धीरे हो जाएगा? सभी ऐसे ही बोलते हैं यार, आराम से बोले हो जाते हैं, कौन फटाफट लेके आता है। नहीं, फिर भी कोई स्पेसिफिक फंड माइंड में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो मैसेज पे बात करेंगे फिर। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਪਵਾ ਲਵਾਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਜਾ सोचदियां ना हमें ਉਹ मुझे तो वो जो डांस कर रहे थे ना साइड में, मुझे लगा था शंकर सर एक बुल रन के बाद ऐसे डांस करते हुए नजर भी ਉਹ ਤਾਂ आएगा, ਪੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ आएगा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी एंड शंकर सर वहां पे होंगे। अरे यार मतलब ठीक है, एफडी वाले तो अभी नाच रहे हैं, बट आई एम श्योर गोल्ड वाले और भी नाच रहे होंगे। Here we go. Do you invest Father- in FDs, Shankar and Neeraj? मैं बहुत शुरुआत में किया करता था एफडी में इन्वेस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आर्बिट्राज फंड ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, तो मैंने सारा जो अपना एफडी वाला अमाउंट था मैंने आर्बिट्राज फंड में शिफ्ट करके वहाँ से एसटीपीज जो है वो शुरू कर दिए हैं। I have a little Okay. bit in FDs, not a little bit, a lot actually, because recently I sold a real estate. तो वो जो पैसा आया था, it's right now in FDs. कि राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो यही चल रहा है, रोज सुबह उठो, पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखो, ऐसा मतलब मन में ना गाना चलता है कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि वो लाल रंग दूर जा ही नहीं रहा है, और जिस तरह के XIRR और CAGRs देखने को मिल रहे हैं, आई थिंक बस अब यही Yeah. शायरी जो है वो दिन रात चलती है। Of course, the both of you have been investing in the markets for a very long time. You've seen all sorts of days, right? I mean, the good ones, great ones, the bad ones, and the worst ones. Do you feel emotional at all to see your portfolio in green or red, or have you become very zen about it now? It's hard obviously to see red कि, और कभी-कभी तो ऐसा होता है, मन करता है कि यार आज मार्केट देखना ही नहीं है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड फील करता हूँ जब मार्केट गिर रही होती है, और मेरे पास, मैं हमेशा से ना एक फंड बना के रखता हूँ, अपॉर्चुनिटी फंड, और वो मैंने इस दौरान भी जो है बना के रखा था, उसको डिप्लॉय किया है। तो यस, मैं मार्केट्स देखता हूँ, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल मुझे एक चीज़ क्लियर है कि मैं बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो बिजनेसेस कहीं नहीं जा रहे हैं एज ऑफ नाउ, इस शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट कहीं जाते हुए दिख नहीं रहे हैं, और अगर कहीं चले गए, मतलब इतने बड़े बड़े बिजनेसेस जिनमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे लगता है जब वो खत्म होंगे तो सब कुछ ही फिनिश हो जाएगा, तब पैसों का करना भी क्या होगा। एंड शॉर्ट रन में मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं जाते हुए ऐसा दिख रहे हैं। मार्केट्स देखने में मजा आता है, लोगों की एक्साइटमेंट और लोगों का सैडनेस देखने में मजा आता है। एंड पर्टिकुलरली मैंने ना अपना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर रखा हुआ है, एंड Yeah. इसके चलते मेरा बहुत ज्यादा ना डायरेक्ट इंटरेस्ट स्टॉक्स में होता नहीं है। So, you said you have this opportunity fund और आप ज़्यादा invest करते हैं when the market goes down, right? So, are you an SIP kind of a person या फिर आप सिर्फ dips ही buy करते हैं? सो मेरी SIP तो एक भी नहीं चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई एक इधर उधर छोटी मोटी पुरानी रह गई हो तो वो ऑन होगी, अदरवाइज आई एम अ STP पर्सन, जिसने आर्बिट्राज फंड में अपना जो भी मेरे पास सरप्लस मनी है वो रखी हुई है, वही अपॉर्चुनिटी फंड है, और वहीं से STPs भी जाती रहती हैं। अभी जैसे मार्केट्स फॉल कर रही थी तो मैंने STP से विड्रॉ करके कुछ लमसम में इन्वेस्ट किया, तो STP प्लस लमसम, ये दोनों चीज़ें जो है मैं करता रहता हूँ। Understood. Got I'm, it. I'm more of an SIP person. So for many years now, more than 10 years now, so my SIP is running. तो मुझे तो वही बात है कि आपका इनकम आया, so I still have that salaried person kind of a mindset कि मेरा महीने में इनकम आ रहा है, and then that should go into SIP. So that's still how I function. ठीक है, बस जाते जाते ये बता दीजिए कि यदि आपको पता लगे कि आपकी मृत्यु कल शाम को 4 बजे हो जाएगी, आपके पास कुल मिला के लगभग 24 घंटे हैं। थैंक गॉड ये हालत हमारे साथ नहीं है। अच्छा, मेरे केस में नहीं, उल्टा है, मेरे फादर डायरेक्ट स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ और उनको समझाता हूँ कि मत करा करो स्टॉक्स में इन्वेस्ट, ये स्टॉक्स छोड़ दो। You know, the only kind of money talk that I have with my father is second या third को डैड बोलते हैं कि चल 1.5 लाख का चेक दे दे, बिकॉज वो PPF में डालना होता है ना, तो वो अपना डाल रहे होते हैं चेक, तो बोलते हैं कि मेरा भी डाल दे ऐसे। Very early in my life, when I was 23, 24, मैं अपना क्रेडिट कार्ड में से कैश विड्रॉ करता था from the ATM, and I would invest into the market. ऐसा मत करो मेरी जान। सर, अभी तक आप कोयलों पे चलने की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है आप हेलीकॉप्टर का वो पंखा भी रोक दोगे हाथ से, जो आपने बात बताई कि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे। ये कैसी बातें बता रहे हो सर, लोग बिगड़ जाएंगे। अरे यार, मतलब मैं जो गलतियां कर रहा था वो मैं बता रहा हूँ। 2005 में मैंने एक लोन लिया 5.5 लाख रुपए का,
और वो 5.5 लाख रुपए डाल दिए मार्केट के अंदर. Why, Dada? Why? This is business. So I've done all kinds of weird stuff with my life. My salary was 17,000 rupees then. कोयलों पे चलने के बाद और हेलीकॉप्टर का ब्लेड रोकने के बाद शंकर सर ने बोला सीधा मिसाइल पे बैठ के जाऊंगा कुछ भी हो जाए. It's a very different Shankar that we know now. थैंक गॉड ये वाली समझदारी ना मुझे बहुत जल्दी आ गई. मुझे समझ आ गया कि मैं एस नरेन जी से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट. अपना जो पैशन है कंटेंट क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें डेफिनेटली करते रहना है. तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से हमारे पोर्टफोलियोज को हैंडल कर सकते हैं. अरे आप भी तो आइए. हम आएंगे, जरूर आएंगे. हम अंतिम में आएंगे. चलो बढ़ो तुम लोग. अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना. चलो हमारे बढ़िया से निकाल गाड़ी एकदम चला. ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है. आप फ्यूचर है हमारा. आप लोग जाइए. तुम बैठ जाओ रावण के जैसे काहे खड़े हो सके. देखिए आ जाइए 4 बजे हम इंतजार करेंगे जाओ आपका. तुम लोग. आइएगा तो हिम्मत बढ़ेगा. तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं शायद उनको ये इतना पेनफुल ना लग रहा हो क्योंकि उनको अभी भी प्रॉफिट दिख रहे होंगे. लेकिन जो ये 2024 2023 वाले इन्वेस्टर्स हैं और जो बिल्कुल उस चीज के पीछे भागे जो ज्यादा रिटर्न दे रही है उन लोगों को इस समय बहुत पेनफुल लग रहा होगा अंदर से. वो अपने डिसीजंस को बार बार बैठ के सोचते होंगे. तो U-shaped मार्केट में ना क्या होता है, the people who actually kind of benefit from it are people who are more on the mutual fund side. So people who are doing the systematic investing now. So they're capturing all the low NAV moments, as a part of the U. And जब वो वापस U normalize हो जाता है, so then they end up making a lot of money. So this is a great time to be a mutual fund investor, basically. What is the highest amount of profit you've seen on a stock investment? So right now, the highest profit is around 30x. 30x. हाँ. अनवी ने मैसेज टाइप कर लिया है कि सर जल्दी से बोला स्टॉक मुझे भी बता दो. हाँ, वो बात आई रहा होगा वो ग्रुप के अंदर. वो शंकर से वो है ना कि जैसे ही मैं खरीदता हूं वैसे स्टॉक गिर जाता है. तो गोल्ड जैसे ही मैंने खरीदा गिर गया. भैया ये वाटरमेलन कैसा दिया, अच्छा है क्या? अरे एकदम मस्त है ये लो. फुल लालम लाल. इतना लाल है ना कि लाल एकदम फुल लाल ही लाल. नहीं चाहिए क्या लाल? देख देख के थक गया हूं मैं लाल. नहीं चाहिए वाटरमेलन. आई थिंक समय के हिसाब से बिल्कुल सही मीम है. वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ. अभी ना मैं एक नया ऑफिस बना रहा हूँ. तो मैंने अपने बिल्डर को बोला मुझे अपने ऑफिस के बाहर ना प्रॉपर ऐसे लाइट्स चाहिए जो स्ट्रिप लाइट्स होती हैं कोव के अंदर लगी हुई. और उसमें मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट जब गिरे तो वो रेड जले और जब जिस दिन उठे उस दिन वो जो है वो ग्रीन जो है वो. तो वो बिल्डर भी मेरे ऊपर हंसने लगे. कहते सर रेड ही जलेंगी जैसे आजकल स्टॉक मार्केट चल रही है. मानो आपकी मंथली सैलरी है 70,000 रुपीज एंड 40,000 आपका खर्चा, तो बचे आपके 30,000. वो 30,000 को अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ तो 9% ROI पे मुझे साल में 30 to 33,000 रिटर्न मिलेगा. बट यही अगर मैं थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच लूँ एंड 1 करोड़ का लोन लूँ एंड महीने में 1 लाख मैं SIP में डालता हूँ एंड 1 लाख इक्विटी में, तो मेरा एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न 21% तक चला जाएगा. विच मीन्स मैं 5 साल के अंदर रफली 1.5 करोड़ का प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था. समझ कुछ नहीं है लेकिन अच्छा लगा सुन के. शंकर सर की याद आई. एक बार समझते हैं क्या मैथमेटिक्स है यहाँ पे. नहीं सर वो मैथमेटिक्स है ही नहीं. मतलब वो रैंडम बोल रहे हो. That is the joke. ये तो लोग मेरे बारे में बोलते हैं वैसे, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा था इसके साथ. सर एक अनवी बीच में वीडियो वायरल हुआ था. उसमें पता है क्या था? उसने किसी ने ऐसे फन में ही वीडियो बनाया था. क्या था? ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स कितने बेकार लोग हैं. ये 12-15% के लिए ऐसे ही भटकते रहते हैं. मैं क्या करूंगा? मैं 1 लाख रुपए बैंक में FD में करूंगा जिसमें 6% इंटरेस्ट मिल रहा होगा और फिर 1 लाख रुपए दूसरे बैंक में FD करूंगा जिसमें 6% मिल रहा होगा. फिर तीसरे में करूंगा. हो गया ना 18%. 6 + 6 + 6 पैसा ही पैसा होगा. और वो इतना वायरल हुआ, इतना ज्यादा वायरल हुआ. उसने बड़े फनी तरीके बना रखा था इसको एंड अमेजिंग. नहीं ऐसे तो बहुत आते हैं कि इस शेयर के ऊपर अभी मतलब 1000% का डिविडेंड है तो ये शेयर अभी मतलब 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा तो देखो आपको 10 गुना मिल गया. ऐसे करके समथिंग लाइक दैट. एकदम बहुत ही वियर्ड सा सिनेरियो था. राइट. और डिविडेंड यील्ड के बीच में डिफरेंस नहीं बताते. As people who create so much content, I'm sure आप लोग देखते भी होंगे what kind of content other people are making, and you must see a lot of really misguiding or maybe takes that you don't agree with at all, right? That must happen. बहुत बार होता है. स्पेसिफिकली व्हेन मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या लगता है, कई बार लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप महीने में
3% कमा लो। और मैं वहीं पे मैं आग बबूला हो जाता हूँ कि महीने में 3% कमाने की बात ही कितनी कैजुअल, और कह रहे सिर्फ और सिर्फ कितनी कैजुअली ये बात हो रही है कि महीने में 3% 2% कमाने की हम लोग बातें कर रहे हैं। स्वार्थ अच्छी बात नहीं है, 3% काफी है ऐसे करके। हाँ, एग्जैक्टली ज्यादा लालच नहीं करना, बस सिर्फ 2-3% महीने कमाना है। मैं सोचता हूँ कि बड़ी कंपनी के ROC इतने अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं, मार्जिन इतने अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं जितने 2-3% की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा कहीं पे हो जाए जो गारंटीड ये बोल रहा हो 2 से 3%, तो मैं शंकर सर की बिना परमिशन लिए बोल रहा हूँ, हम दोनों अपना पोर्टफोलियो बेचेंगे, सब वहीं पे लगा देंगे। जो गारंटी अगर हमें कोई लिख के दे दे बॉन्ड पेपर पे कि वो मैं 2 से 3% 1.5% भी महीने का देगा, तो शंकर सर रेडी? हाँ बिल्कुल सर, मैं भी तो तीन क्लाइंट्स आपको यही मिल गए भाई, जो भी है दे रहे थे रिटर्न। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन। अभी पोर्टफोलियो को मिलके दोनों 0 पे ले जाने वाले, मुझे लग रहा है। कल जो मैंने भेजा था, which was that manga comic, right? So where one guy says buy the dip, and there's this other guy who says with what? You know, I could clearly see that in me. Right. Okay, that was great. I think I had a lot of fun, and I hope that you did too, Neeraj and Shankar. While reviewing memes, I think we have discussed so many topics about, like, gold, war, market dips, where are you personally investing in everything. So I think it was a very knowledge-packed session. So thank you so much to the both of you for joining us and for doing this meme review with us, and for, like, sharing so many of your own anecdotes and personal stories and your knowledge with our audience. Thank you so much अनवी, हमने भी बहुत एंजॉय किया एंड मजा आया। एंड शंकर सर को हंसते हुए देख के और इनकी गलतियां सुन के तो और भी मजा आया कि क्या क्या किया हुआ है शंकर सर ने अपने इन्वेस्टिंग के अंदर।